हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात की जाए अक्टूबर के और इम्पॉर्टेंट डेज की, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस, 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डे थे जो कि अक्टूबर मंथ से रिलेटेड थे और ये सारे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे हैं। तो फ्रेंड्स, इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया फ्रेंड्स? सैफ अली जुनेजा को। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स सैफ अली जुनेजा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा फ्रेंड्स? फिजी करेगा। कौन सा देश करेगा? फिजी जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ये कब से कब तक होगा? तो 15 से 17 फरवरी 2023 में ये सम्मेलन होगा और इसकी मेजबानी फिजी करेगा। और फिजी के नाडी शहर में, कहाँ पे फ्रेंड्स? फिजी का एक नाडी शहर है, वहाँ पर ये सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बात की जाए फिजी की, तो फिजी जो है वो 330 से अधिक द्वीपों का एक समूह है और इसकी कैपिटल क्या है? सुआ है। इसकी कैपिटल सुआ है। और फिजी हिंदी जो है उसको फिजी के संविधान की राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो हमारे फिजी से रिलेटेड थे और हमारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में पियरे सोलेजस का निधन हुआ है। हाल ही में पियरे सोलेजस का निधन हुआ है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वह कौन थे फ्रेंड? पेंटर। वह एक पेंटर थे। इसके बाद हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक नोमानी करके थे, उनका किस क्षेत्र से संबंध है? तो जो पियरे नोमानी थे वो कौन थे फ्रेंड्स? वो एक अभिनेता थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा, हाल ही में आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं फ्रेंड्स? तो वो बने हैं राजस्थान के। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। और कुछ एडिशनल फैक्ट की बात की जाए जो राजस्थान से रिलेटेड हैं, तो हमारा 5वां जो दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन है वो जयपुर में हुआ है। और इसके अलावा अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में ही शुरू किया है। और जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो राजस्थान राज्य से रिलेटेड थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो यूएसए का हवाई अड्डा है और ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। और बात की जाए टॉप 10 हवाई अड्डों की, इसमें हमारे इंडिया का कौन सा इन्वॉल्व है? तो इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप 10 में इन्वॉल्व है। वो दुनिया के 10 देशों की सूची में, सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में हमारे भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। बात की जाए यूएसए की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो कि करंट से रिलेटेड हैं अभी, तो अमेरिका में महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित एक गांधी संग्रहालय खोला गया है। इसके अलावा अमेरिका की जो सीनेट है
उसने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है अभी। और इसके अलावा I2U2 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। I2U2 एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन, इंडिया, इजराइल, UAE और US, इन चारों ने मिलकर एक नया समूह बनाया जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, I2U2। इसके अलावा अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर, कौन सा सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, उसने फुगाकू को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले फुगाकू सब मतलब सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता था, सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता था, लेकिन अभी अमेरिका में निर्मित हुआ है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर और इसने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था, USA। इसने हर्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। तो तराई हाथी रिजर्व को किस राज्य ने मंजूरी दी है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश है। बात की जाए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान CM हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का राजकीय पशु पता है सब लोगों को, बारहसिंगा है। तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय जो पक्षी है वो सारस या क्रोंच है। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। बात की जाए कुछ एडिशनल फैक्ट की जो कि करंट से रिलेटेड हैं, तो यूपी सरकार ने पहली बार महिला PAC बटालियन के गठन की घोषणा की है। इसके अलावा यूपी सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है वो यूपी सरकार ने शुरू किया है और शुरू करने का निर्णय लिया है। और यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यूपी को कौन सा फ्रंट पुरस्कार मिला है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और यूपी सरकार जो है मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि यूपी से रिलेटेड हैं। ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली जो है वो भारत पहुंचे हैं। तो विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली कहाँ से संबंधित है, किस देश के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। अभी हाल ही में फ्रेंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसको चुना गया है, तो हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली जो हैं वो ब्रिटेन के हैं और अभी ये भारत दौरे पर हैं। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के CM ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा राज्य फ्रेंड्स, ओडिशा सरकार ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। और बात की जाए ओडिशा की, तो इस पोर्टल का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इस पोर्टल का नाम है सफल। जो पहला किसान क्रेडिट पोर्टल जो लॉन्च किया है, इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स, सफल। और बात की जाए ओडिशा की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि करंट से रिलेटेड है ओडिशा के, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने जो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम फ्रेंड्स, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने शुरू किया, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। और पहला किसान क्रेडिट पोर्टल भी उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। इसका नाम क्या रखा है, सफल इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एलिजाबेथ जोन्स हैं उसको नई दिल्ली में चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया है। तो कौन है, USA। तो किस देश ने, USA ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन 28 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रियों और राज्य के DGP के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। तो चिंतन शिविर को कौन संबोधित करेगा फ्रेंड्स, इसमें ड्रेस कोड बेस पर बात की गई है कि सभी का ड्रेस कोड एक जैसा होना चाहिए। तो इसको संबोधित करेंगे इस चिंतन शिविर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 28 अक्टूबर 2022 को उन्होंने गृह मंत्रियों और राज्य के DGP के चिंतन शिविर को संबोधित किया। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, COP27 जो बैठक है वो किस देश में आयोजित की जाएगी। तो COP27 जो बैठक है वो मिस्र में आयोजित की जाएगी। किस देश में आयोजित की जाएगी फ्रेंड्स, मिस्र में आयोजित की जाएगी। और कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और UNFCCC के थ्रू इसको जो है तो आयोजित किया जाता है। और COP27 की बैठक इस वर्ष या फिर नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित की जाएगी। तो ये सारे फैक्ट जो थे वो करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये 29 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट बन सकते थे वो सारे मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड इनको अच्छे से पढ़िएगा, माइंड कीजिएगा और अपनी आगे तैयारी अच्छे से बूस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।